खा ले, कुछ नहीं हो रहा, कम तो नहीं। लेकिन फिर हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा नहीं अर्पिता अब नहीं हार मारनी, कोई बात नहीं, जाएगा, चाहे बेशक महीने बाद जाए, जाएगा जरूर। और अब देख लो, अब जा हमें रहे हैं। हमें अपने वेट को, हम वेट को बहुत जल्दी मान के हार मान जाते हैं। बट हम है ना और सब चीजों पे नहीं फोकस कर रहे होते। जो चीज बढ़ाने में इतना टाइम लगा है, घटाने में उनको टाइम लगेगा। आपकी जो वो परतें हैं ना वो हटती हैं यूरिन के थ्रू, आपके फ्लश के थ्रू, आपके पसीने के थ्रू। वो जब चीजें निकलती हैं तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस आता है। पर प्रॉब्लम उसकी अभी भी, रेगुलरिटी बनाना बहुत जरूरी एक प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही कॉन्स्टिपेशन की, उसके लिए मुझे टेबलेट लेनी ही पड़ती है। है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन अगर ठीक नहीं हो रही है आपकी, तो आप अपने एक बार कोच से बात कीजिए, वो आपको बेहतर बता पाएंगे। जैसा भी मैं बता रही थी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से ही किडनी पे प्रेशर पड़ता है ना। तो अभी मैं आपको पूरे सेशन में वही बताने वाली हूँ, डोंट वरी, आप उस पर भी फोकस करेंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग कॉन्स्टिपेशन जैसी जो भयंकर प्रॉब्लम्स है उसे रिजॉल्व कर सकते हो, राइट। तो देखिए, मैं आगे की तरफ लेके चल रही हूँ। ये थी अर्पिता जी, जिनके इंडिविजुअल रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे बेहतर रिजल्ट्स बनते हैं। कॉन्स्टिपेशन अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। इसी की वजह से एक इंसान की लाइफ में स्टोन जैसी समस्याएं आती हैं, किडनीज पे प्रेशर बढ़ता है। एंड कई बार आपने देखा होगा कि गट हेल्थ इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उसमें स्वेलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि कील मुंह से हो जाते हैं, फेस के ऊपर पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज द रीजन ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, कितने मेंबर्स को यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है? हैंड रेस करके बताएंगे। ओके, सुशीला रानी जी, अर्पिता दुआ जी, और अच्छा, किस किस को थी किस किस को पहले? सुनीता खुराना जी, आपको पहले कॉन्स्टिपेशन थी। एक बार अनम्यूट करके आप बताएंगे कि क्या फीलिंग होती थी जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती थी तो? कुछ खाने का मन नहीं करता Recording in था, progress. हाँ जी। गैस बनी रहती थी, डाइजेस्ट नहीं होता था खाना। मतलब जैसे भी क्या, पानी, क्योंकि पानी कम पीते थे ना, पहले पानी का पता ही नहीं होता था पानी भी पीना है। ओके। अब जैसे जैसे पानी का इंटेक बढ़ाया, स्टार्टिंग में इस न्यूट्रिशन से भी हुई थोड़ी सी दिक्कत आई, हम्म। लेकिन फिर वही था कि पानी नहीं पूरा पीते थे। जैसे जैसे पानी पिया, अब कोई भी दिक्कत नहीं होती। अभी आपको कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। पेट साफ हो जाता है बढ़िया तरीके से? दिन में 2 बार। दिन में 2 बार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आपका शेड्यूल कैसे रहता है? शेड्यूल यही है कि भाई अब बीच में 2 से 3 बार तो फ्रेश ही हो जाती है, हम्म। और फिर पानी का इंटेक बढ़ने लग गया। फिर बीच हम्म। में जैसे हम स्किन बूस्टर लेते हैं, नाइट वर्क्स लेते हैं, उससे भी पानी जो है जाता ही रहता है। मतलब बॉडी में लिक्विड डाइट जब ज्यादा जा रही है, फाइबर जा रहा है, तो उससे कॉन्स्टिपेशन अब नहीं रहती है। पहले इन चीजों का पता नहीं था। ओके। बॉडी को इस तरह के बेहतर रिजल्ट देने के लिए आपकी बॉडी को कितना समय लगा? टोटल मानकर चलूं तो 6 महीने, लेकिन अगर मैं सिर्फ मानूं कि हाँ एक गाइडेंस में रह के करना पड़ा, तो 1 महीने में ही फर्क पड़ना तो बहुत अच्छा शुरू हो गया। यस, प्रॉपर गाइडेंस में 1 महीने के अंदर मैम ने इतने बदलाव लिए हैं। देखिए कि जब हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है ना, तो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे पास ही होता है। बस हमें पता नहीं चलता कि हम करें कैसे। राइट। सो मैं थैंक तो यू वेरी मच। सबसे बेस्ट जो हुआ है ना, सबसे बेस्ट मेरा माइंड पॉजिटिव हुआ है, मेरी नेगेटिविटी हटी है। वही ये आपका रिजल्ट है। ये उसी मेरा की वजह बेस्ट। से बॉडी के रिजल्ट बने आपके। बिल्कुल। वेरी नाइस मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। Recording stopped. और ये थी हमारी सुनीता जी, जिन्होंने अपने कॉन्स्टिपेशन की जैसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, और बहुत सारे इश्यूज इनके रिजॉल्व हुए। बट मैंने आज क्वेश्चन सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से किया था। और जिन जिन को कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हैं उनका एक आंसर तो सुनीता जी ने दे दिया। यहाँ से क्या होना है? माइंड से पॉजिटिव होना है। जब आप माइंड से पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपका वो आपकी जो बॉडी है वो वैसा रिएक्ट करना स्टार्ट करती है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है उनको किडनीज के इश्यूज भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। किडनीज को हम लोग गुर्दे बोलते हैं, गुर्दे की समस्याएं बोलते हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो उसी के ऊपर है, और मैं बाद में बताऊंगी कॉन्स्टिपेशन
के लिए आप और क्या बेहतर कर सकते हैं? जब हमारी जो किडनीज होती हैं, अगर हम लोग उनका ख्याल नहीं रखते हैं तो बहुत सारी समस्याएं उनको आती है, और ये समस्याएं सब प्रॉब्लम पे सबसे भारी प्रॉब्लम्स मानी गई है। अगर कहा जाता है कि अगर भगवान हमारे अंदर डालने का माला और बाहर निकलने का माला खराब कर दे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। किसी इंसान के हाथ कट जाएं वो जिंदा रह सकता है, किसी के पैर कट जाएं तो भी वो जिंदा रह सकता है, पर अगर ये दोनों सिस्टम खराब हो जाएं या एक भी खराब हो जाए तो आदमी टिक नहीं सकता। कितने मेंबर मानते हैं इस बात को? मानते हो ना? तो बेहतर है कि इनको बेहतर कैसे किया जाए उस पर फोकस करना। जो समस्याएं आपको आज दिख रही हैं वो एक दिन में नहीं है, करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब जो गुर्दे की मैं बात कर रही थी, किडनी की मैं बात कर रही थी, ध्यान रहे 5 से 7 मिनट बाद हम लोग शेक भी इंजॉय करेंगे, तो आप अपना अपना शेक भी जरूर बना लीजिए। जो हमारे किडनीज के हैं, किडनी स्टोन्स क्या है, मैं किडनी स्टोन्स की बात कर रही थी आज। क्योंकि ज्यादातर पथरी पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाती है, पर ये जो निकलने का प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत पेनफुल होता है जिनको भी होती है ये पथरी का दर्द। उनसे पूछो जिनको पथरी होती है। किसी को थी यहाँ पे? गीता शर्मा जी, आपको पथरी थी यहाँ पे? कहाँ थी? अनम्यूट करके बताओ। मैडम गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लेडर में। सो क्या हुआ, गॉल ब्लेडर रिमूव कराना पड़ा? यस मैम। ओ, मैम दो थी, एक 9 की थी, एक 20 थी। ओ माय गॉड। और किस किस को थी स्टोन्स? सुनीता खुराना जी को। आपको कहाँ थी? वही उसमें किडनी में। आपकी किडनीज में। अभी किडनीज में क्या क्या, आपने तो डोनेट नहीं कर दी किडनी, तो क्या हुआ? रिमूव करवा ली थी उस टाइम पर, बट उसके बाद सबक सीखा, उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट की थी पानी की, बट पानी पता नहीं था कैसे पीना है। यस, देखो अभी कितनी बड़ी बात अब मैम ने बोली है। ये स्टार्ट हुई थी पानी से और खत्म भी किससे होनी थी? पानी से। पर हम लोग पानी नहीं पियेंगे। आधे लोग तो पानी इसलिए नहीं पीते कभी उनको बाथरूम ना जाना पड़े बार बार, इसी चक्कर में पानी नहीं पीते। और फिर वो धीरे 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 स्टोन्स बन जाती हैं अंदर। अंदर जो गंदगी है वो जम रही है। कॉन्स्टिपेशन इज अ सिग्नल, भैया संभालो, नहीं तो मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास जमने के लिए। तुम्हारे किडनी स्टोन बन जाएंगे या गॉल ब्लैडर स्टोन। क्यों इतना सा तो मुंह होता है उनका गॉल ब्लैडर का, तो वजह से बंद हुआ। अंदर का जो सिस्टम है वो अंदर जम जाएगा, और यहाँ से निकलने का तो तरीका है ही नहीं, क्योंकि तो ब्लॉक कर दिया आपने। ब्लॉक होते ही क्या होगा? सिस्टम बंद, क्लोज। सिमिलरली जब ये पेन होते हैं ना, ये वाकई में बहुत पेनफुल होते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे जैसे मेंबर्स हैं जिनको इस तरह के रहे हैं, और उनके पेन में उनको संभालना बहुत डिफिकल्ट रहा है। बट किडनी स्टोन क्या है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं बहुत फास्टली, क्योंकि समय हमारा बहुत कीमती है और समय बहुत कम होता है हमारे पास। जो किडनी स्टोन होते हैं वो छोटे कठोर जो हमारे खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनका एक समूह होता है जो हमारे किडनी के अंदर बनता है। और यही चीजें स्टोन तब बनती है जब यूरिन में कुछ ऐसे ऐसे तत्व कह सकते हो, ऐसे पदार्थ कह सकते हो जो अपनी ग्रोथ बढ़ा लेते हैं और क्रिस्टल के रूप में वो जमने लगते हैं, जिनको आपके कोचेस बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्यों डिटॉक्स कराते हैं वो आपको? ताकि आपके फ्री रेडिकल टूट जाएं। आप जैसे अर्पिता जी ने बोला कि मैम मेरा बहुत जिद्दी फैट है, धारणा जी का देखा, और भी मेंबर का देखा है मैंने जिनके बहुत जिद्दी फैट है, नहीं निकलता। मेरा भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं था। हम आज भी पूरे 5 साल के बाद भी मैं हर चौथे दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स करती हूँ।
ये मेरा रूल है, मुझे अपने अंदर की सफाई रखनी है। जो सफाई मैं रखती हूँ ना, तो वो सफाई बाहर दिखती भी है। और जब बाहर दिखती है ना, और जब हम लोग चलते हैं देखते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जब लोग कहते हैं कि आप तो लगते ही नहीं है 38 ईयर्स के हैं, तो कौन एक फील आता है कि मैं अपने आप का ध्यान रखती हूँ। जाते ही लोग कहते हैं ये तो आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं अपनी फिटनेस का। ऐसा ही अभी मैं कल ही गई थी एक शॉप पे, उन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत बहुत ध्यान रखती है अपनी फिटनेस का। तो एक अच्छा, एक बात बताइए धारणा जी, अगर आपको बोला जाए आप कुछ खूबसूरत लग रहे हो, अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखती है इस उम्र में, कैसी फीलिंग आती है आता है नहीं बहुत कॉन्फिडेंस। अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी फीलिंग। तो वो फील लाना पड़ेगा। मुझे 5 साल लग गए हैं, और आने वाले आगे वाले सारे साल लगने वाले हैं। मुझे अपने वर्जन को और अपडेट करना है, बेहतर बनाने के लिए। सिमिलरली ये क्रिस्टल कब ठोस बन जाते हैं, कब हार्ड हो जाते हैं, जब इनको लिक्विड मटेरियल नहीं मिलता, मतलब आपका पानी नहीं मिलता है। तो ये किडनी स्टोन एक गंभीर रूप धारण कर लेते, क्योंकि वो छोटे छोटे क्रिस्टल से जमना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे वो क्रिस्टल, जैसे मैंने अभी बताया ना, आप घर में एक जगह थोड़े से बाल इकट्ठे कर दो कॉर्नर में एक दिन, दूसरे दिन देखोगे कि क्योंकि एयर में क्या है, मॉइस्चर है, पानी है, अब वो बाल क्या हो गए, पानी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से वो उस फर्श पे चिपक जाएंगे। अगले दिन फिर, तीसरे दिन फिर, नेक्स्ट डे ऐसे ऐसे करते देखना, वो इतना हार्ड हो जाएगा कि आप नॉर्मल उससे नहीं निकाल पाएंगे। आपको पत्ती का यूज करना पड़ेगा, या ऐसे खुरचने वाली चीज का यूज करना पड़ेगा जिससे आप उसको खुरचोगे। कितने मेंबर इस बात को मानते हैं? मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ? खुरचना पड़ेगा ना आपको। सिमिलरली हमारी इंटरनल बॉडीज के अंदर पार्ट हो रहा है। अब वहां पे ऐसा कोई ब्रश तो बना नहीं है, ले भाई अंदर डाल के और उसको खुरचना स्टार्ट करे और आज वो निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं बना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्वस्थ आहार और पर्याप्त पानी का सेवन ही करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शंस, अगर आप अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रखना चाहते हैं। और किडनी जैसे भयंकर पेन से अगर आप आराम पाना चाहते हैं, तो अपनी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगी अभी आगे। जब किडनी स्टोन होती है या कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट होकर के आगे किडनी में जाती है, किडनी स्टोन्स हो जाती है, किडनी पर प्रेशर बढ़ता है, तो क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं, महसूस करना, क्या पता आपको भी वैसे लक्षण आए और आपने गौर ना किया, है ना। वो लक्षण क्या है, जैसे कि पीठ या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होना। कई बार आपने देखा होगा कि जो आपकी स्पाइन होती है ना, उसके नीचे जो ये दो पार्ट होते हैं हमारे स्पाइन के, कमर के पीछे उठे हुए हैं ना, उन हिस्सों में दर्द होता है। ये आमतौर पर कमर के दर्द या पीठ के निचले हिस्से में ही होता है, और वहां पे ऐसा मन करता है जैसे कोई दबा दे। और कभी कभी ये जो दर्द है ना, जांग तक फैल जाता है। कई बार लोग, आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ना आज तो ना मेरी ना लोअर पार्ट में, मेरी जांग में दर्द हो रहा है। और ये दर्द अचानक से शुरू होता है और तीव्र, जल्द धीरे 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 तेजी पकड़ लेता है फिर ये दर्द। सेकंड क्या है, आपको पेशाब करते हुए दर्द या जलन हो रही है, तो ये सिग्नल है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की क्वांटिटी कम है। आप पानी पी रहे हैं, अगर आपने 5 लीटर भी पानी पी लिया और फिर भी आपको दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर पानी की इतनी कमी है कि अभी तक तो वो 5 लीटर भी पूरी नहीं कर पा रहा है। तो आपको वहां पे मेंटेन करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि हमने तो 5 लीटर पी लिया, 3 लीटर पी लिया, 2 लीटर पी लिया, सबकी बॉडी का एक अलग मटेरियल है। जो बिल्कुल ही पानी नहीं पीते, तो बहुत कम 1-2 गिलास पूरे दिन में पानी पीते थे, और धीरे 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 जब उन्होंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी और उनको लगता है कि हाँ हमें तो 3 लीटर पानी पीना चाहिए, और फिर भी उनकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ रही है, फिर भी उनकी बॉडी में पेन हो रहा है, फिर भी पेट सही से साफ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो आप पानी पी रहे हैं उतना इनफ नहीं है, आपको उसे डबल करना पड़ेगा अपने पानी को। तब क्यों? क्योंकि आपने पहले इतना कम पानी डाला है कि आपके अंदर के ऑर्गन सूख गए हैं उस पानी की वजह से, वो चीजें जम गई हैं।
जो आप पानी दे रहे हैं उतना तो वो अभी सोख ही रहे हैं, अभी उतना पानी तो वो सिर्फ शोक शोक कर रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? तो वहां पे रेशियो आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। उल्टी या मतली आना, जी मचलाना, ऐसा लगना कि उल्टी आ रही है पर उल्टी नहीं आ रही है, बार बार पेशाब की इच्छा होना, स्टोन के कारण मूत्राशय में जलन होती है और बार बार पेशाब करने की इच्छा हो सकती है आपकी। और बहुत सारे मेंबर्स होते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको यूरिन खुल के भी नहीं आता, ड्रॉप ड्रॉप आती है और उनको कई बार इतनी ज्यादा यूरिनरी ब्लैडर उनका डिस्टर्ब हो जाता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार उनके पेशाब में इतनी बदबू आती है, धुंधलापन, मतलब कि आप कह सकते हो कि जो वायरस होते हैं मूत्र में, वो पेशाब में इतना ज्यादा आते हैं कि जिससे उनके यूरिन से एक्सट्रीम लेवल की बदबू आती है। या आप उनके उसका रंग जो है धुंधला हो जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, बुखार या ठंड लगना। जब किडनी में स्टोन हो जाती है तो बुखार, ठंडा लगना, इस तरह के लक्षण भी आपको दिखाई दे सकते हैं। किडनी स्टोन कई तरह की होती है। एक कैल्शियम स्टोन होती है कि कैल्शियम की वजह से, अब बहुत सारे मेंबर्स या बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती कि वो कैल्शियम डायरेक्ट ले लेते हैं, और कैल्शियम को कभी भी डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता। कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन डी लेना होता है हर हालत में। और हम बहुत लकी है कि हमारे हर्बल लाइफ के अंदर कैल्शियम के अंदर विटामिन डी ऑलरेडी इन्वॉल्व है। जो इंसान सिर्फ कैल्शियम लेता है, डॉक्टर, क्योंकि देखो 25 साल के बाद आपको चाहिए ही चाहिए, कैल्शियम हर हालत में चाहिए। और जो नहीं लेते हैं तो उनको फिर आगे प्रॉब्लम आती है। अगर आप 25 ईयर अबव हैं तो एड ऑन योर कैल्शियम। अगर आप 30 प्लस में हैं, एड ऑन द ज्वाइंट स्पॉट। अब हम लोग ऑर्गन खराब होने के बाद सोचें, जैसे अभी आप सोच रहे हैं, आपके फैट इतना बढ़ने के बाद आप सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, या ठीक ठाक होने पे ही ले लें डिसीजन, तो ज्यादा बेटर, तब समस्या थोड़ी कम आती है ना। तो वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बनती है। अब हार्डनेस आ जाते हैं, अब स्टोन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कैल्शियम स्टोन की मैं बात कर रही थी, तो कैल्शियम कभी भी अकेले नहीं लिया जाता, उसके लिए हमेशा विटामिन डी होता है उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए। और जो इंसान सिर्फ कैल्शियम लेता है, विटामिन डी नहीं लेता है, तो उसको 99% किडनी स्टोन्स बनता ही है एक टाइम आने के बाद। ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं, क्योंकि ऑक्सलेट होता है कैल्शियम के अंदर जो किडनी स्टोन्स को कॉज करता है। अधिक सेवन करने से ऑक्सलेट अगर हम लोग बहुत ज्यादा ले लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैल्शियम टैबलेट लेने से ही स्टोन होगा। जब हमारे जिन जिन में जैसे डेयरी प्रोडक्ट है उनमें कैल्शियम होता है हमारे, है ना, व्हाइट शुगर है उनमें कैल्शियम होता है, हमारे अनियंस के अंदर भी कैल्शियम होता है। अगर ये हम लोग ज्यादा लेते हैं और इनको डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन डी नहीं लेंगे, तो भी ये हमारे क्या बनाएगा, स्टोन बनाएगा। और अगर हम लोग अनहेल्दी जंक फूड खाते हैं, तो जंक फूड के अंदर जितने भी मैदे वाली चीजें, उनके अंदर तो ऑलरेडी इतना ज्यादा होता है कि वो आपकी मेटाबॉलिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको वो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और पर्याप्त पानी ना पीने से यूरिन में कैल्शियम की जो रेशियो है वो बढ़ जाती है, और वहां पे वो स्टोन बनाना स्टार्ट करती है। तो इसीलिए यूरिनरी ब्लेडर्स के अंदर आपकी स्टोन बनती है। इसके बाद आती है यूरिक एसिड स्टोन। बहुत सारे मेंबर से सुना होगा यूरिक एसिड होती है। यूरिक एसिड स्टोन तब बनती है जब यूरिन अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है। अब एसिड तो धीरे धीरे बना, जैसे मेरी बॉडी में बना था, मैं तो बहुत लकी मानती हूँ कि भैया मैंने 32 साल में अपने आप को संभाले, इतना एसिड बन रहा था कि माइग्रेन में कन्वर्ट हो गया था। अगर नहीं संभालती तो आपको क्या लगता है अगला स्टोन हो सकता था? नहीं, मेरे को हो सकता था नहीं, हो ही जाता।
बहुत सारे लोगों से देखने को मिल रहा है, यूरिक एसिड हो जाती है उनको। डायग्नोज अभी अभी हुई है, बहुत सारे लोगों को पता चलता है 45 साल में आ गए, 43 साल में आ गए। क्यों? पहले संभाला नहीं, फिर वो धीरे धीरे दिखने लग जाती है। अगर मैंने भी नहीं संभाला तो मुझे भी हो जाती है ये चीजें। तो वो क्या हो गया, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ गई। जो लोग ज्यादातर प्रोटीन आहार का सेवन करते हैं अत्यधिक और उनको डाइजेस्ट नहीं करते हैं, पर्याप्त मात्रा में ना पानी पीने से यूरिन में यूरिक एसिड की जो रेशियो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अब हमने वो चीजें तो खा ली, प्रोटीन आहार तो ले लिया, पर पानी की मात्रा को पर्याप्त नहीं रखा जो उस उस एसिड को कम करे। अब वो एसिड कम नहीं हो रहा, धीरे धीरे अंदर जमता जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिक एसिड स्टोन में बदल जाएगा, जिससे पैरों में स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, जलन होनी स्टार्ट होगी, कई बार पैर की हड्डी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो वो समस्या आ जाएंगी। इसके बाद आती है स्टुवाइट स्टोन। स्टुवेटिव स्टोन्स कौन से होते हैं हमारे, ये हमारे गुर्दे में होते हैं। ये स्टोन ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती है, फीमेल्स में। जो हमारा यूरिन संक्रमण होता है ज्यादातर जो यूरिन पोर्शन होता है फीमेल का, उस एरियाज में ये स्टोन मिलती है। कई बार डॉक्टर इसको सिस्ट की गांठ कहते हैं। गांठ होगी, समझाने के लिए नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं कि गांठ हो गई आपके यूरिनरी पार्ट पे। जब यूरिन करते हैं तो फिर वहां पे धीमा धीमा दर्द स्टार्ट हो जाता है, और इस स्टोन के बढ़ने से कई बार यूट्रस कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फीमेल्स। और इंटरकोर्स के दौरान भी बहुत पेन होता है फीमेल में, या आ, आप कह सकते हैं कि वहां पे पस बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उस तरह का स्टोन स्टुवाइट स्टोन्स कहलाता है। इसके बाद आता है सिस्टाइन स्टोन, जो उसकी नेक्स्ट स्टेज है, जो अभी मैं बता रही थी, शिस्ट बन जाती है ना, नमक के दाने जितने होती है वो, और धीरे धीरे वो ज्यादा रूप धारण कर लेती है, तो काफी इश्यूज आते हैं, फिर वो ऑपरेट करानी पड़ती है। तो इस तरह के कारण बनते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ स्टोन होने के कारण क्या है। समझ ही गए होंगे, इतनी देर से एक ही बात बोल रही हूँ। पर्याप्त मात्रा में पानी ना पीना, आहार संबंधी कारण, अनुवांशिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच करवाते रहना पड़ता है इसमें, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, पानी का इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हो, और आप अत्यधिक नमक खा रहे हो, तो भी आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्टोन बनने की संभावना तेजी से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि पालक, चॉकलेट, चाय, कॉफी, नट्स, इन सब में ऑक्सलेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से स्टोन बनता है। अब ये सब चीजें तो हमने जान ली कि स्टोन कैसे बनता है। कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट हुई, स्टोन में कन्वर्ट हो गया, और फिर ऑर्गन डोनेशन तक पहुंच गए। बहुत सारे मेंबर्स गॉल ब्लेडर डोनेट कर देते हैं, कुछ किडनी में इतना ज्यादा इश्यू हो जाता है कि वो डायलिसिस पे भी चले जाते हैं फिर बाद में। इज द लास्ट स्टेज ऑफ द डायलिसिस, एंड देन फाइनली डेथ। सुना है डायलिसिस क्या होती है? किसी मेंबर ने डायलिसिस का मतलब सुना है? किसी ने नहीं सुना? हाँ के लिए ये, ना के लिए ये, और बात समझ रहे हैं तो मुंडी घुमा दो। डायलिसिस सुना है? नहीं। डायलिसिस का मतलब होता है कि जब आप अपनी बॉडी में से यूरिन और पोटी दोनों को निकालने में सक्षम नहीं होते हैं, उसको निकालने के लिए आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और वो डायलिसिस एक मशीन लगती है और आपकी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है, उसको बोलते हैं डायलिसिस।
अगर नहीं संभालते तो डायलिसिस के चांसेस तेजी से बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, कुछ बातें बता रही हूँ अपने ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, पानी की मात्रा को सही रखना है। अर्पिता जी ध्यान से सुनेंगे आप। पानी की मात्रा ध्यान से लेनी है। सेकंड, फाइबर डाइट बढ़ाना है आपको, अपनी बॉडी में फ्रूट फाइबर ज्यादा लेने हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर अलोए कंसंट्रेट आता है, 2 ढक्कन सुबह और 2 ढक्कन शाम को गर्म पानी में रेगुलर लेना है। मैं ले रही हूँ वो दोनों टाइम में, कर मेरे को उससे नहीं फर्क पड़ रहा। इसका मतलब क्या है, आपको पानी की क्वांटिटी भी साथ साथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी जमी हुई है आपकी। पहले भी, अब भी मैं बहुत ज्यादा पीती हूँ, अभी भी मैं 4 गिलास पानी पी चुकी हूँ। पता है क्या, पानी पानी तो मैं पीती पीना, ही ज्यादा हूँ, लेकिन पानी पीना और पानी का तरीका कभी बदलना। पानी पीना और पानी का तरीका नहीं, वही सिप बदलना। सिप कर। हाँ, तो अगर फिर भी आपको नहीं हो रहा है तो हर्बल लाइफ में एक त्रिफला आती है। तो वो मैंने आपको बोला था, आप मेरी मंगा दो। यस, वो मैंने मंगवा रखी है, बट बेहतरीन तरीके से आप अगर उसको यूज करती हैं तो भी, हाँ जिनकी बहुत ज्यादा पुरानी प्रॉब्लम्स है तो उन सब हाँ, चीजों का रिजोल्यूशन है। मुझे बचपन से ही है। यस, बचपन से अगर प्रॉब्लम है तो 50 दिन नहीं, 150 दिन तो लग ही सकते हैं, हाँ वो तो है, है ना। लेकिन अगर मैं फुल बट टेबलेट भी देती हूँ ना, फिर परेशान हो जाती हूँ। तो यस, इसलिए यह था कि मेरे को डेली लेनी पड़ती थी, अब मुझे वीक में 2 बार लेनी पड़ती है, बट लेनी पड़ती है। अच्छा पहले कैसे लेनी पड़ती थी, पहले मैं डेली लेती थी। किस किस ने सुनी है ये बात, सबने सुन ली। पहले ही डेली लेती थी और अब अब तो मैं 2 बार लेती हूँ वीक में। वीक में 2 बार लेती है, तो मतलब 5 टैबलेट तो खत्म ही हो गई आपकी एक हाँ, तरह ये है कि मगर लेनी पड़ती है, बिना लिए ना तो वो ठीक बात है नहीं। ना। 50 दिन में इतना बदलाव आया तो 150 दिन में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, है ना। टेंशन हाँ न लीजिए, आपके बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। हाँ, नहीं अब रिजल्ट तो जैसे अच्छा जैसे ये है। कॉन्स्टिपेशन ब्रेक होगा तो और बेहतर रिजल्ट्स बनेगा, राइट। बिल्कुल। क्योंकि आपकी बॉडी ने वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी। वो टैबलेट्स जो आप रेगुलर ले रही थी उस चीज के लिए, अब वो नॉर्मल तरीके से करने स्टार्ट हो गए, क्योंकि चीजें अंदर से फिल्टर करना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी को, राइट। तो जी। उम्मीद करूंगी आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा और आप उन सब चीजों को फॉलो करेंगे। अलोए कंसंट्रेट, त्रिफला बहुत जरूरी है, अगर आप इन न्यूट्रिशन को लेंगे, साथ में प्रोबायोटिक ऐड ऑन करें, जो गुड गट हेल्थ को बनाते हैं और आपकी इस तरह की समस्या को रिजॉल्व करते हैं। ध्यान आपको रखना है, बॉडी आपकी है, क्योंकि जब तक जीना है तब तक इस शरीर के साथ रहना है, और सही तरीके का न्यूट्रिशन सही समय पे लेने से ही सॉल्यूशन आता है। और कंटिन्यू करते रहें। अभी हमारा शेक टाइम हो चुका है, तो उम्मीद करूंगी आप सबने अपना शेक बना लिया होगा। रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर कोच की गाइडेंस में चलें, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है उस तरीके से सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो और भी और बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं। मैराथन का आज डे 1 है और मैराथन कल से स्टार्ट हो चुका था। मैराथन की डाइट आप सबके पास पहुंच चुकी है। मैराथन की डाइट को ही फॉलो करें, कोई भी डाउट आता है तो अपने कोच से बात करेंगे। अभी हमारा शेक टाइम हो चुका है, तो जिनकी भी वीडियो ऑफ है वो वीडियो ऑन करके डांस करेंगे, और जिनकी वीडियो ऑन है, यस सुनीता जी, जिनकी वीडियो ऑन है वो खड़े होकर के डांस करेंगे, बैठ के कोई नहीं करेगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, हाँ जी बताइए। कि मेरा कॉन्स्टिपेशन कैसे